हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं विलियम शेक्सपियर की पोएम द सेवन एजेस ऑफ मैन। तो इससे पहले एक वीडियो बना दी गई है जिसमें हमने इस पोएम से रिलेटेड जो स्टैंजा है उसकी रेफरेंस किस तरीके से करनी है उसके बारे में सीखा था। रेफरेंस इस पोएम से रिलेटेड जितने भी स्टैंजा है उन सब की सेम ही होगी। लास्ट की जो लाइन्स है वो आप चेंज कर सकते हो और वो जो लाइन्स है वो आप स्टैंजा के अकॉर्डिंग लिख सकते हो। अदरवाइज जो भी रेफरेंस है वो सभी की सेम होती है। एंड इसके साथ ही हमने 1 to 3 जो स्टैंजा की एक्सप्लेनेशन है वो कर ली है। और आज हम इस वीडियो में 4th स्टैंजा की एक्सप्लेनेशन से शुरू करेंगे। एंड इसके साथ एक पहले भी वीडियो बना दी गई है जिसमें हमने इस पोएम की जो स्टैंजाज हैं उसकी समरी हमने हिंदी में सीखी थी। आज हम 4th स्टैंजा से शुरू करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। तो ये जो स्टैंजा है वो शुरू होता है देन ए सोल्जर से लेकर माउथ तक। द फोर्थ स्टेज ऑफ मैन लाइफ इन दिस वर्ल्ड इज ऑफ अ सोल्जर। कि जो फोर्थ स्टेज है मनुष्य की लाइफ का इस संसार में वो एक सोल्जर एक सैनिक के रूप में होता है। एज ए सोल्जर एक सैनिक के रूप में अ यंग मैन इज ऑलवेज इम्पेटियस। कि जो यंग मैन होता है वो हमेशा भावनाओं में रहता है। ही इज़ ऑलवेज रेडी टू टेक ऑफेंस और वो हमेशा तैयार रहता है ऑफेंस यानी कि किसी भी प्रकार का खतरा मोल लेने के लिए। ही टेक्स वेयर एंड ऑल शॉर्ट ऑफ न्यू ऑट्स। इसके साथ ही वो बहुत सारी क्या है कस्में लेता है एंड नई नई शपथ लेता है। ही वेयर अ लॉन्ग पॉइंटेड मुस्टैक एंड इसके साथ ही वो अब मूछें रखता है जो कि लंबी होती हैं एंड पॉइंटेड होती हैं। ही इज़ ऑल वेरी सेंसिटिव इन क्वेश्चन ऑफ ऑनर। और इस स्टेज में जो मनुष्य है वो बहुत ज़्यादा क्या है संवेदनशील होता है सम्मान के खातिर। इसके अलावा अगर आप लाइंस कुछ ऐड करना चाहो तो यहाँ पर पेंसिल से लाइंस लिखी हुई हैं, आप उसे भी ऐड कर सकते हो। ही इज़ हंग्री फॉर नेम फेम एंड ऑनर। इस स्टेज में जो मनुष्य है वो अपने नाम के लिए सम्मान के लिए हमेशा हंगर में रहता है। ही रन आफ्टर ऑनर एंड रेपुटेशन। वो हमेशा रेपुटेशन के खातिर भागता रहता है। यानी कि इस स्टेज में मनुष्य के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ऑनर और रेपुटेशन होती है। ही इज़ ऑलवेज रेडी टू टेक अप क्वाल ऑन द लीस्ट प्रोवोकेशन। इसके साथ ही इस एज में जो मनुष्य है वो बहुत ज़्यादा भावनाओं से यानी कि भरा हुआ रहता है और रेपुटेशन के लिए वो अगर छोटी सी बात पर भी उसे प्रोवोक किया जाता है तो वो लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाता है। ही इज़ ऑलवेज एगर टू विन ग्लोरी नो मैटर हाउ ट्रांसिस्ट इट इज़। इस स्टेज में जो मनुष्य है वो हमेशा ग्लोरी सम्मान को प्राप्त करने के लिए एगर यानी कि हमेशा तैयार रहता है और उसके लिए ये बात मैटर नहीं करती है कि वो किस तरीके से उसे प्राप्त करेगा। ही सीक ग्लोरी एट द पैरियल ऑफ हिज लाइफ। और इसी ग्लोरी को प्राप्त करने के खातिर वो अपनी लाइफ है जो उसमें भी क्या है खतरा मोल ले लेता है। ही इज़ ऑलवेज रेडी टू सेक्रीफाइस हिज लाइफ एंड जम्प इन टू द कैनन माउथ फॉर रेपुटेशन एंड ऑनर। इस स्टेज में जो मनुष्य है वो हमेशा रेडी रहता है अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करने के लिए और इसी रेपुटेशन के खातिर वो तोप के मुंह में भी जाने को तैयार हो जाता है। इस स्टेज में जो मनुष्य है उसके लिए ऑनर सबसे ज़्यादा मायने रखता है। इसके बाद आप क्रिटिकल नोट लिख सकते हो। इन ड्राइंग द पिक्चर ऑफ ए सोल्जर शेक्सपियर कमेंट ऑन द ट्रांसिस्ट of worldly glory and manfully in facing death for a thing which is no better than a bubble। तो इस पोइम में जो पोइट हैं विलियम शेक्सपियर उन्होंने जब यानी एक सोल्जर के रूप में स्टेज बताई है तब उन्होंने कहा है कि एज ए सोल्जर एक सैनिक के रूप में जो मनुष्य है वो क्या है कि इस स्टेज में वो मूर्खतापूर्ण काम करता है और इस संसार में जो सम्मान है उसके खातिर वो क्या है डेथ के लिए भी तैयार हो जाता है यानी कि डेथ को भी फेस करने के लिए वो तैयार हो जाता है। और वो जिस चीज़ के लिए भागता है जिस चीज़ के लिए वो डेथ को फेस करने के लिए तैयार हो जाता है वो जो चीज़ है वो है ऑनर एंड रेपुटेशन जो कि एक बबल के समान है जो कि यानी कि काफ़ी यानी कि क्षणिक होती है जो कि कभी भी ख़त्म हो सकती है। इसके अलावा अगर आप कुछ लाइन्स ऐड करना चाहो तो आप लिख सकते हो एक्सप्लेनेशन में। ही नेवर गेट अफ्रेड ऑफ सीकिंग हिज मिशन। कि इस स्टेज में जो मनुष्य है जो मैन है वो कभी भी डरता नहीं है अपने मिशन को प्राप्त करने के लिए। ही वेयर अ बियर्ड लाइक दैट ऑफ ए लियोपार्ड। और उसकी जो बियर्ड होती है जो दाढ़ी होती है वो एक लियोपार्ड तेंदुए के समान होती है। बियर्ड वाली लाइन आप मुस्टैक जो लाइन मूंछ वाली लाइन है उसके साथ ऐड कर सकते हो। इसके बाद है 5th स्टैंजा
जिसमें बताया गया है इन दिस लाइन द पोएट डिस्क्राइब द लास्ट 3 स्टेज द 5th to 7th स्टेज। यानी कि इन लाइंस में जो पोइट है उन्होंने लास्ट की जो 3 स्टेजेस हैं जो कि 5th, 6th, 7th है उसके बारे में बताया है। इन द 5th स्टेज, 5वीं अवस्था में अ मैन एक्ट द पार्ट ऑफ ए जज, कि जब मनुष्य एक 5th स्टेज में आता है तब वो एक जज के रूप में अपनी भूमिका निभाता है। एज ए जज, एक जज के रूप में अ मैन इज़ वेल फीड, यानी कि अब जो मनुष्य है उसने काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से फीड किया हुआ होता है। यहाँ पर फीड का मीन्स रिश्वत से लिया गया है। ही ग्रो फैट ऑन द फ्लैश ऑफ कैपन विच ही रिसीव एज अ ब्राइब, उसका यानी कि उसका जो पेट है वो बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता है, यानी कि इस स्टेज में जो मैन है वो बहुत ज़्यादा क्या है, फैट हो जाता है। और ये जो फैट है ये किसकी होती है, फ्लैश ऑफ कैपन, जिसका मीन्स यहाँ पे बताया गया है ब्राइब के रूप में, कि जो इस स्टेज में जो मैन है वो क्या है, एक जज के रूप में काफ़ी ज़्यादा रिश्वत लेता है। ही एज्यूम अ स्वेयर लुक विच सीम्स टू शो अ डिटरमाइनेशन टू डू जस्टिस, वो इस तरीके से देखते हैं जिससे ऐसा लगता है कि यानी कि जो मैन है वो क्या है कि बहुत ज़्यादा दृढ़ है, डिटरमाइनेशन है जस्टिस करने के लिए, न्याय करने के लिए। ऑल दो वी नो दैट, लेकिन हम जानते हैं ही हैज़ टेकन द ब्राइब, कि उसने रिश्वत ली हुई है। यानी कि इस स्टेज में जो मैन है वो इस तरीके से दिखाता है कि वो बहुत ज़्यादा क्या है, डिटरमाइनेटेड है न्याय करने के लिए, एक सही जस्टिस करने के लिए। ऑल दो यानी फिर भी क्या है, हालांकि हमें ये बात पता होती है कि उसने रिश्वत ली हुई है। ही कट हिज बियर्ड इन अ राइट सिविलियन स्टाइल, और इस स्टेज में जो मनुष्य है उसने अपनी जो बियर्ड है वो एक अच्छे सभ्य रूप में रखी हुई होती है। जस्ट टू डिफरेंट हिम फ्रॉम द सोल्जर विद हिज स्ट्रैगी अनकट बियर्ड, जो कि उसे सोल्जर की जो स्टेज है उससे अलग करती है, क्योंकि जब सोल्जर की स्टेज होती है तब सोल्जर एक शैगी, यानी कि उसकी जो बियर्ड होती है वो शैगी होती है, सही नहीं होती है। लेकिन जैसे ही जो मैन है वो एक जज के रूप में आता है तो उसकी जो बियर्ड है वो एक फॉर्मल कट में होती है। ही इज़ ए टायरसम बोर टॉकिंग, इसके साथ ही जब वो एक जज के रूप में आता है तब वो जो बातें करता है वो क्या है, एक टायरसम, थकावट वाली होती है, बोरिंग होती है। इसके बाद यहाँ पर जो ब्रैकेट बना हुआ है उसकी लाइन्स आपको इसमें ऐड करनी है। ऑफ वाइस सा टेकन आउट ऑफ सम हैंडबुक एंड इलुस्ट्रेटिंग दैम, यानी कि इस स्टेज में जो मैन है वो एक जज के रूप में भूमिका निभाता है। एंड इसी के साथ वो क्या है कि वाइस, बुद्धिमनी, सास का मीन्स होता है कहावतें बोलता है, जो कि उसके पास एक बुक होती है उसमें से वो देखकर बोलता है, एंड वहीं से क्या है वो एग्जाम्पल्स भी देता है। इसके बाद आपको लिखना है बाय कॉम्प्लेंस स्टोरी एंड केसेस, यानी कि जब भी कॉमन प्लेसेस स्टोरी एंड केसेस, जब भी कोई भी यानी कि स्टोरी हो या केसेस वगैरह होते हैं तब वो क्या है कि अपनी भी कुछ बातें रखता है, जिसे देखने से ऐसा लगता है कि वो जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा क्या है, वाइस, बुद्धिमान है। ही वेयर अ बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट, अगर ये लाइन आप लिखना चाहो तो जब बियर्ड वाली लाइन आई थी तब आप इसमें ऐड कर सकते हो। ऑन द होल, कुल मिलाकर, ही इज़ वाइज, वो बुद्धिमान होता है, इंटेलिजेंट एंड फॉर्मल इन ड्रेस एंड स्टिक इन बिहेवियर, यानी कि इस स्टेज में जो मैन है वो बुद्धिमान, इंटेलिजेंट, और उसकी जो ड्रेस होती है वो भी एक फॉर्मल रूप में होती है, एंड इसके साथ ही वो अपने बिहेवियर में स्ट्रिक्ट होता है। इसके बाद आती है सिक्स स्टैंजा। In the stage, the man become a lean comic figure shuffling about in easy slippers, wearing specs on the nose, punch on the side। यानी कि जो 6th स्टेज है उसमें एक मैन है जो वो क्या है कि बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है, उसकी जो लेग्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा पतली हो जाती है, जिसके कारण उसकी जो फिगर है, उसकी जो बॉडी शेप है वो कॉमिकली हो जाती है, एक हास्यपूर्ण हो जाती है। शफलिंग अबाउट इन इजी स्लीपर वेयरिंग स्पेकल्स, इसके साथ ही उसने अपने पैरों में स्लीपर्स पहने हुए होते हैं और उसने स्पेक्स यानी कि चश्मा पहना हुआ होता है जो कि उसकी नोज पर यानी कि रखा हुआ होता है, एंड पाउंच होता है उसके साइड में। द ब्रीचेस ऑफ हिज अर्लियर ईयर्स, ब्रीचेस यहाँ पर सॉक्सेस के लिए आया है कि उसकी जो सॉक्सेस होती हैं पुराने यानी कि जो अर्लियर ईयर्स की, पहले के समय की, विच ही हैज़ केयरफुली सेव्ड, जो कि वो बहुत टाइम से संभाल कर रखता है, सिम्स मच टू बिग फॉर हिज सेकंड लेग्स, लेकिन क्या है कि अब उसके जो पतली जो सुकड़ी हुई लेग्स हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा क्या है, लूज हो जाती है। एंड हिज वॉइस फॉर्मली सो डीप, his merry voice now changed into shrill child-like tone,
और इसके साथ उसकी जो वॉइस है वो भी क्या है चेंज हो जाती है। पहले उसकी जो वॉइस थी वो बहुत ज़्यादा क्या है रोबीली होती है, डीप होती है, लेकिन अब उसकी जो वॉइस है वो श्रिल हो जाती है, उसमें चाइल्ड लाइक टोन आता है, विच प्रोड्यूस अ विस्टलिंग साउंड, जिसमें क्या है कि एक विसल के रूप में, एक सीटी के रूप में साउंड आता है। दस द ओल्ड एज लुक लाइक द पेंटालून, और इस स्टेज में जो मनुष्य है वो एक पेंटालून की तरह दिखाई देता है। द कॉमिक कैरेक्टर ऑफ इटालियन स्टेज इन एवरी रिस्पेक्ट, पेंटालून एक प्रकार का इटालियन में एक कॉमिक कैरेक्टर को कहा जाता है। तो इस स्टेज में जो मनुष्य की कंडीशन होती है, उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ज़्यादा क्या है पतला हो जाता है, जिसके कारण वो एक कॉमिक कैरेक्टर के रूप में दिखाई देता है। इसके बाद सेवन स्टेज है द लास्ट सीन ऑफ हिज लाइफ विच एंड द फिटफुल ड्रामा ऑफ लाइफ, इट इज सेकेंड चाइल्डिशनेस। तो जो लास्ट स्टेज है मनुष्य की लाइफ की, जिसमें क्या है कि उसकी ये जो लाइफ, जिसे विलियम शेक्सपियर ने एक ड्रामा बताया है, तो ये कहा गया है कि जो लास्ट स्टेज है वो कब ख़त्म होती है, जब वो ओल्ड एज में आ जाता है। और इसी ओल्ड एज को जो पोइट है उन्होंने सेकंड चाइल्डिशनेस यानी कि दूसरा बचपन कहा है। व्हेन ऑल द मेमोरी ऑफ द पास्ट इज लॉस्ट, जब उसकी जो भी यादें वगैरह होती हैं यानी कि पास्ट की, बीते हुए समय की, वो सभी क्या है धीरे धीरे भूलने लग जाता है। द सेंस आर ऑल इन डिके, और उसके जितने भी सेंसेस वगैरह होते हैं, सुनने के, समझने के, टेस्ट करने के, धीरे धीरे वो भी खत्म होने लग जाते हैं। द मैन देन बिकम ऑलमोस्ट अ नथिंग विदाउट टीथ, विदाउट आइज, विदाउट टेस्ट, इन फैक्ट विदाउट एवरीथिंग, यानी कि जैसे ही मनुष्य ओल्ड एज में जाता है तब धीरे धीरे क्या है कि सब कुछ खत्म होने लग जाता है, उसके जो तीत होते हैं वो भी टूट जाते हैं, उसे दिखाई भी कम देने लग जाता है, उसे जो टेस्ट है वो भी कम फील होने लग जाता है। ही सून लीव द स्टेज ऑफ लाइफ फॉर एवर, देन उसके बाद वो ये जो लाइफ है उससे यानी कि छोड़कर चला जाता है। जिस तरीके से बचपन में यानी कि जब एक इन्फेंट चाइल्ड होता है तब उसके दांत नहीं होते हैं, उसे टेस्ट फील नहीं होता है, उसी तरीके से जब मनुष्य ओल्ड एज में आ जाता है तभी भी क्या है कि उसके जो दांत होते हैं वो भी टूट जाते हैं, उसे टेस्ट फील होना बंद हो जाता है। इसी कारण जो पोइट है उन्होंने ओल्ड एज को भी सेकंड चाइल्डिशनेस कहा है। तो यहाँ पर हमने जो फिफ्थ स्टेज जज के रूप में पढ़ा था गुड कैपन, इसके बारे में अगर आप क्रिटिकल नोट में लिखना चाहो तो आप देख सकते हो। गुड कैपन हैज़ कमेंट इट वाज द कस्टम टू प्रेजेंट मैजिस्ट्रेटेड विद प्रेजेंट। तो यहाँ पर जो हेल्स है उन्होंने कमेंट किया है कि ये एक प्रकार का रिवाज है, जिसमें क्या होता है कि जो गुड कैपन है वो एक प्रेजेंट, एक यानी कि तोहफे के रूप में दिया जाता है। स्पेशली इट वुड सीन विद द कैपन बाय वे ऑफ स्क्योरिंग हिज देयर गुड विल एंड फेवर, यानी कि ऐसा देखा जाता है कि एक मास के रूप में ये दिया जाता है, जिससे कि उनकी जो विल है, जो इच्छा है, यानी कि जो भी इच्छा वगैरह होती है वो पूरी हो जाए, जो भी जस्टिस होता है वो उनके फेवर में जाए। दिस फैक्ट हाईलाइटेड द स्टेयर ऑफ द पोर्ट्रेट ऑफ द एलिजाबेथ। तो यहाँ पर क्या है हाईलाइट किया गया है और स्टेयर किया गया है किस पर, एलिजाबेथ। जेपी इट गिव फोर्स एंड मीनिंग ऑफ व्हाट सीम्स वैगी एंड जर्नल, अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर लिखा हुआ है बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट, beard cut with spare precious to be in keeping with his office. The Elizabeth were very particular in the fashion of their beard, and certain cut of the form were was appreciated to the soldier, the bishop and the judge etc. तो यहाँ पर बताया गया है कि जब एलिजाबेथ का टाइम चल रहा था तब वहाँ पर क्या है कि बियर्ड्स रखी जाती थी, और ये जो बियर्ड्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट जो जगह होती थी, डिफरेंट डिफरेंट जो भी वर्क्स वगैरह होते थे उसके अकॉर्डिंग रखी जाती थी। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो सोल्जर्स हैं उनकी बियर्ड अलग होती थी, जज की बियर्ड्स अलग होती थी, बिशप्स हैं जो उनकी बियर्ड्स अलग होती थी। तो उसी के बारे में बताया गया है, लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो। और जो भी आपको एक्सप्लेनेशन समझाई गई हैं, अगर क्वेश्चन आता है राइट अ क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑन द पोएम द सेवन एजेस ऑफ मैन, तब आपको क्या करना है कि जो रेफरेंस आपको बताई गई है उसे आप इंट्रोडक्शन पॉइंट बनाकर लिख देना। देन हमने जो भी एक्सप्लेनेशन की है फर्स्ट स्टैंजा से लेकर अब तक की, तो वो सभी स्टेजेस हैं जिसे आप सब्जेक्ट मैटर ऑफ द पोएम में ऐड कर सकते हो। इसके अलावा आप एक और पॉइंट बना सकते हो जिसमें आप लिख सकते हो राइटिंग स्टाइल ऑफ द पोएम, जिसमें जो भी लिटरेरी टर्म का यूज़ किया गया है उसके बारे में आप बता सकते हो, राइम स्कीम क्या है पोएम की उसके बारे में बता सकते हो। सो होपफुली आपको ये जो पोएम है वो समझ में आ गई होगी।
अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आपका डाउट दूर कर दिया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।